आजादी मांग रहे हैं। बेबाक बोली, तीखी बयानबाजी और कथित तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से देश में सुर्खियां बटोरने वाले कन्हैया कुमार ने कांग्रेस से अपना हाथ मिला लिया है। कन्हैया कांग्रेस के पॉपुलर चेहरों में से एक बन गए हैं, लेकिन उनके यहां तक पहुंचने के पीछे कई विवाद रहे हैं, वो सुर्खियों में भी रहे हैं। कभी लेफ्ट के नेता कहलाने वाले कन्हैया कुमार 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस में शामिल होते ही कन्हैया ने पीएम मोदी और परिवार को कोट कर दिया। सुनिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। कांग्रेस नेता बन चुके कन्हैया वही नेता हैं जिन पर देशद्रोह का केस चला था। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आ गई है। दिल्ली में लगे इस पोस्टर को देखिए, जो कांग्रेस और कन्हैया के साथ आने के बाद लगाए गए हैं। लेकिन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के छात्र रहे कन्हैया कुमार देश की सबसे पुरानी पार्टी में कैसे आ गए, और आखिर है कौन कन्हैया? चलिए ये जान लेते हैं। कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव तिधरा विधानसभा में आता है। कन्हैया के पिता जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है और काफी वक्त से वो बिस्तर पर ही हैं, जबकि उनकी मां मीना देवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और अपने स्कूली दिनों में कन्हैया अभिनय में रुचि रखते थे और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। 2002 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां से उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया और साल 2015 में कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। अध्यक्ष बनते ही विवादों से कन्हैया का नाता जुड़ना शुरू हो गया। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई और देश विरोधी नारे भी लगाए गए। बताया गया कि ये बरसी और ये नारे कन्हैया कुमार के नेतृत्व में किए गए। कुछ वीडियो भी आए जिसमें कथित तौर पर कन्हैया देश विरोधी नारे लगाते दिखे। इन वीडियो में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं और आजादी आजादी के नारे लगाए गए। ये सब हुआ जेएनयू परिसर में। ये घटना देश की बड़ी घटनाओं में से एक बन गई। मामले में कार्रवाई हुई, कन्हैया को जेल भेजा गया, देशद्रोह का केस भी लगा। लेकिन 3 मार्च 2016 को कन्हैया को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत पर छूटने के बाद उसी रात कन्हैया सीधे जेएनयू कैंपस पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे कन्हैया का भाषण शुरू हुआ। उस भाषण में करीब 50 मिनट तक कन्हैया ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जमकर हमला बोला। नहीं मोदी जी, नहीं है, हम आरएसएस के खिलाफ द्रोह कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके देश को नहीं मानते। जिस देश में सर्व संचालक कहते हैं कि महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, हम कहते हैं कि महिलाओं को घर से निकलना चाहिए। यहाँ से शुरुआत हुई कन्हैया कुमार की राजनीति में आने की। कन्हैया को लेफ्ट के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। तब कन्हैया मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बनकर उभरे थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने कन्हैया को उनके गृह जिले बेगूसराय से मैदान में उतारा। मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से था, लेकिन इस चुनाव में कन्हैया 4 लाख से भी ज्यादा अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कन्हैया की चमक धुंधली जरूर पड़ी, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कन्हैया में उम्मीद की किरण दिख रही है। बिहार में अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को कन्हैया में वहां अपना भविष्य दिख रहा है। पर आने वाला वक्त तय करेगा कि कांग्रेस की उम्मीदों पर कन्हैया कितने खरे उतरेंगे।